पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम हुसैन अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को ये दर्स देने के बाद आप खेमे से बाहर निकलते हैं और घोड़े के पुष्ट पर हाथ रखते हैं। आपने कहा मेरे गाजी ये बता क्या मैदान में चलने के लिए तैयार है? आपका घोड़ा मुंडी से इशारा करता है, ऐ मेरे आका अगर मेरा आका चलने के लिए तैयार है तो मैं तो अपने आका का गुलाम हूँ। सरकार पुष्ट पर बैठे, हम चलने के लिए तैयार हैं। आका हुसैन खेमे में खड़े हो करके जब एक एक अपनी बीवियों को दर्स दिया था, अपनी बीवियों को अलविदाई सलाम पेश किया था, अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को आखिरी अलविदाई सलाम पेश किया था, मासूम सकीना को गले से लगाया था, घोड़े पर सवार हुए, जैसे घोड़े पर सवार हुए आप घोड़े को इशारा करते हैं लेकिन घोड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं है। आपने कहा मेरे गाजी अभी तक तो मुंडी हिला रहा था, मैदान में चलने के लिए तैयार था, लेकिन ये बता क्या तू दुश्मनों से डर रहा है? क्या तू दुश्मनों से खौफ खा रहा है? क्या तीरों तलवार से डर रहा है? ऐ मेरे गाजी ये बता। घोड़ा मुंडी हिलाता है। कहा मेरे आका मैं दुश्मनों से नहीं डर रहा हूँ, मेरी पुष्ट से नीचे उतर जाएं, जरा देख लें मेरे पैर में मोहब्बत की जंजीर पड़ी हुई है, मैं आगे किस तरीके से बढ़ूं? अगर आगे बढ़ता हूँ तो मासूम सकीना हमारे टाप से दब जाएगी, इसलिए मेरे आका मासूम सकीना को हटा लो, उसके बाद देखो कि आपका गुलाम किस तरीके से चलता है। आका हुसैन के निकालते हैं और सीने से लगाया, लोरियां देते हैं। कहा मेरी बेटी साबित औलाद हो, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, खुदा के दीन की खातिर, नबी के नाम की खातिर। तुम जाओ सैयदा ज़ैनब की गोद में, बेटी तुम जाओ सैयदा ज़ैनब की गोद में। आपने अपनी बेटी सैयदा सकीना को इस कदर रोते हैं, इस कदर आंखों से आंसू बहाते हैं। देखा कि मदीने की तरफ से एक घुड़सवार आता हुआ नजर आया। हजरत इमाम हुसैन ठहर गए, रुक गए, उस आने वाले शख्स का इंतजार करने लगे। आखिर ये कौन शख्स है, कौन राहिब है जो मदीना मुनव्वरा की तरफ से आ रहा है? वो घुड़सवार आता है, आका हुसैन को सलाम करता है, इमाम हुसैन के कदमों को बोसा देता है, जेब से चिट्ठी निकालता है, एक हुक्का निकालता है, निकाल करके इमाम हुसैन की बारगाह में पेश कर देता है। आका हुसैन ने कहा ये बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा आका मेरा फला नाम है। कहा तुम रहने वाले कहाँ के हो? कहा आका मैं रहने वाला मदीना का हूँ। कहा तुम ये क्या लेकर के आए हो? कहा आका आपकी बेटी सैयदा सुगरा मदीने में है, मैं सैयदा सुगरा का खत लेकर के आया हूँ। हजरत इमाम हुसैन जब अपनी बेटी सैयदा सुगरा का खत पढ़ते हैं, खोलते हैं तो उस खत की तहरीर इस तरीके से थी, खत में इस तरीके से लिखा हुआ था, ऐ बाबा जान आप सब कहाँ चले गए? आप सब हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? ऐ बाबा जान आप लोगों की बड़ी याद आ रही है, अम्मी जान किस हालत में है, भाई अली अकबर किस हालत में है और हजरत कासिम किस हालत में है, और ये तो बताओ और मोहम्मद किस हालत में है? ऐ मेरे बाबा जान ये तो बताओ मेरा नन्हा मुन्ना मासूम अली असगर किस हालत में है? अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं सही हो गई हूँ। ऐ बाबा जान मेरे भाई अली अकबर ने मुझसे वादा किया था कि ऐ मेरी बहन सैयदा सुगरा एक महीने के बाद तेरा भाई अली अकबर तुझे लेने के लिए आएगा, लेकिन आखिर ये बताओ तेरी खिदमत यहाँ मैं नहीं कर सकता, मजबूरी इस बात की है, पानी पर भी पहरा लगा हुआ है और देख रहे हो चारों तरफ से जालिम हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़े हैं। आज हुसैन के पास मौत के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए आज ये अपने मेहमान की खिदमत भी नहीं कर सकता है, मुझे माफ कर देना। मेरी बेटी का खत लेकर के आए हो, इसका बदला हम मैदान महशर में नाना जान से दिलवाएंगे। आखिरकार इमाम हुसैन ने जब इतना कहा वो फौरन म्यान से तलवार निकालता है और खड़ा हो गया। कहा ऐ आका हुसैन अगर इस तरीके से मामला है तो दीन की तहफ्फुज़ के लिए, दीन की बका के लिए ये आपका सच्चा गुलाम आपके कदमों में कुर्बान होना चाहता है। आका हमें भी इजाजत दो, हम भी मैदान में जाएंगे, इन जालिमों की तलवार को देखेंगे। आखिरकार इमाम हुसैन ने उसे अपने सीने से लगाया था।
اور کہا تھا اے میرے بھائی یہ کہنے کا آپ کا شکریہ، لیکن سنو تمہیں شہید نہیں ہونا ہے۔ اگر تم یہاں شہید ہو جاؤ گے تو میری بہن میری بیٹی سیدہ سغرا کا یہ لائے ہوئے خط کا جواب کون لے کر کے جائے گا؟ اس لیے تمہیں شہید نہیں ہونا ہے۔ جاؤ اور میری بیٹی سیدہ سغرا سے کہہ دینا کہ اب وہ جس کو یاد کر رہی ہے حضرت علی اکبر جام شہادت پی چکے ہیں، حضرت معصوم علی اصغر اب دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اور تیرا بابا بھی دنیا سے کوچ کرنے والا ہے۔ جا کر کے سب میری بیٹی سیدہ سغرا سے بتا دینا اور اس سے یہ کہنا کہ تم صابر کی اولاد ہو، صبر کرنا، تم سے اپنی سب کی ملاقات نانا جان کے پہلو میں ہوگی۔ اس لیے حضرت امام حسین نے راہی کو یہ کہہ کر کے رخصت کر دیا۔ امام حسین والا جب ہی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، آپ گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں، آپ کا گھوڑا جیسے ہی 2-4 قدم چلتا ہے کھیلے کی طرف سے آواز آتی ہے۔ آواز کس کی ہے؟ آواز کس کی ہے؟ آواز شہر والوں کی ہے۔ آواز کس کی ہے؟ حضرت ام رباب کی ہے۔ آواز کس کی ہے؟ آواز ام لیلا کی ہے۔ یہ آپ کی بیویاں ہیں۔ آواز آتی ہے اے دنیا کی عورتوں دیکھ لو، اگر اسلام پر کبھی بھی اس طریقے سے آنچ آ جائے، اگر اسلام پر کبھی بھی آنچ آ جائے، قرآن کی بقا کے، اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اگر کبھی ایسا وقت آ جائے تو اپنے سہاگ کو اجاڑ دینا، لیکن اسلام کے سہاگ کو بچا لینا۔ یہ درس دے رہی ہیں کربلا کی سرزمین سے۔ حضرت ام رباب کہہ رہی ہیں، حضرت شہر والوں کہہ رہی ہیں، حضرت ام لیلا کہہ رہی ہیں اے دنیا کی عورتوں اپنے شوہر کو رخصت کر کے اپنا سہاگ کو اجاڑ دینا، لیکن اگر کبھی اسلام پر اس طریقے سے آنچ آ جائے تو اپنے بابا جان کہنے والے نے کہا ہے اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے، اسلام کی رگوں میں جو چپتا تھا بار بار کاٹا تھا یک یزید نکالا حسین نے، کاٹا تھا یک یزید نکالا حسین نے۔ درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آقا حسین ہے، یہ شہادت عظمیٰ بیان کرنے کی کس کے اندر طاقت ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہم چند جملوں میں بات کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ وہ امام حسین والا جدہی علیہ السلام جس وقت آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کارزار کی طرف بڑھے تھے اور میدان میں پہنچے تھے تو کہنے والے نے کہا تھا، زمین کا چپا چپا یہ کہہ رہا تھا، زمین کربلا سے آواز آ رہی تھی کہ ساتھ آہو بکا و بے قراری آ گئی، ساتھ آہو بکا و بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی۔ ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے جب سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ آقا حسین میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، آپ نے ایک زوردار خطبہ دیا، آپ نے کہا کہ اے کوفہ کے غداروں، اے کوفہ کے دغاباز لوگوں، تم نے ہمیں یہاں پر بلا کر کے اور اس طریقے سے خونی کھیل کھیل رہے ہو۔ اے ظالموں، تمہیں معلوم ہے کس کا خون بہانے پر آمادہ ہو؟ یہ بتاؤ تم کس سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو ہم اسی کے نواسے ہیں؟ وہی رسول اللہ نے یہی کہا ہے کہ الحسن والحسین الاسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ میرے نانا نے یہی کہا ہے الحسن والحسین، الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، حسن اور حسین میرے دنیاوی دو پھول ہیں۔ میرے نانا جان نے یہ بھی کہا ہے الحسن والحسین اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الراس ما کانا اسفلا من ذالک۔ ہمارے نانا نے کہا ہے کہ حسن اور حسین دونوں یہ میری تصویر ہیں۔ میرے نانا نے یہ کہا ہے کہ ہمارے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمیں نانا نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، ہمیں نانا جان نے خود اپنا کہا ہے الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ بتاؤ کس سے لڑ
लड़ने के लिए आए हो, किसका खून बहाना चाहते हो? कल मैदान महशर में मेरे नाना के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे और जवाब क्या दोगे? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ जालिमो, चमने ज़हरा को तुम लोग काट काट करके तार तार कर दिए हो। वो फूल जो अभी खिला नहीं था उसे भी काट दिए हो, जो फूल खिल चुका था उसे भी काट दिए हो, चमने ज़हरा को बिखेर दिए हो। ये बताओ इसका जवाब किस तरीके से तुम दोगे? उधर से कोई जवाब नहीं आता है। कहा अमर बिन साद ने कहा, हुसैन तकरीर करने का वक्त नहीं है, हुसैन ऐसा करो, या तो यजीद की बैयत कर लो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आका हुसैन ने कहा था, जालिम अभी भी तू यजीद की बैयत के लिए कह रहा है। हुसैन को अगर यजीद की बैयत करना होता तो नाना जान के रौजे से यहाँ क्यों आता? अगर हुसैन को यजीद की बैयत करना होता तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के इस रेगिस्तान का सफर क्यों करता? हुसैन को यजीद की बैयत नहीं करना है। और ये भी जान लो कि मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक इस रुए जमीन पर नबी का कोई दूसरा नवासा नहीं है। अगर कोई नवासा है तो ये हुसैन है, इसके अलावा कोई नबी का नवासा नहीं है। जिगर पे पत्थर बच चुका है, इनकी आंखों पर पट्टियां बच चुकी है, इसलिए मेरी बात इनके ऊपर कोई नहीं, कुछ असर करने वाला नहीं है। उसके बावजूद आपको अपना फर्ज पूरा करना था। इमाम हुसैन वाला जल्दी वाले ही सलाम मैदान कारज़ार में है। आपने इरशाद फरमाया, भेजो मेरे मुकाबले में किसे भेजना चाहते हो, मेरे मुकाबले में किसे भेजना चाहते हो। कुछ देर तक आप खड़े हैं, उधर से कोई निकलने का नाम नहीं ले रहा है, कोई आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। अमर बिन साद कह रहा है, लोगों इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर दिया जाए, चारों तरफ से आपको घेर दिया गया। टूटे हुए थे बर्छिया वाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छिया वाले हुसैन पर, गिरते थे तो संभालने वाला कोई न था, गिरते थे तो संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था। इमाम हुसैन वाला जल्दी वाली ही सलाम के पेशानी मुबारक में एक सालिम की नेज़ा में एक जालिम का तीर शहर में उठा हुआ आता है। आका हुसैन की पेशानी अनवर में लगता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो पेशानी अनवर जिसे मुस्तफा चुमा करते थे, जिसे आका बोसा दिया करते थे, आज पैगंबर इस्लाम को कब्र के अंदर आपका आलम क्या हुआ होगा, आपकी हालत क्या हुई होगी। लेकिन सुनो सुनो, हजरत इमाम हुसैन वाला जल्दी वाले ही सलाम को चक्कर आया, आप घोड़े से नीचे आने वाले सजदा कबूल फरमा ले। गैर से आवाज आती है, ऐ मेरे प्यारे हुसैन, तुम्हारा सजदा ही नहीं बल्कि तुम्हारी मुकम्मल नमाज हो गई। हजरत इमाम हुसैन सजदे में है, उधर से नापाक शिमर आगे बढ़ता है अपने नापाक खंजर को लेकर के। आका हुसैन के पुश्ते मुबारक पर अपना नापाक पैर को रख देता है। आका हुसैन ने उसी सजदे के आलम में कहा था, ऐ जालिम ये बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम शिमर है। कहा करना क्या चाहता है? कहा हम गले को काटना चाहते हैं। आका हुसैन ने कहा था, जालिम ये बता आज कौन सा दिन है? उसने कहा जुमे का दिन है। कहा कौन सा वक्त है? कहा जुमे का वक्त है। कहा जालिम तुझे मालूम है आज पूरी दुनिया में मेरे नाना के मिंबरों पर खुतबा दिया जा रहा होगा। ऐ जालिम अपने नापाक पैर को मेरी पुश्त से हटा ले ताकि हुसैन अपना एक मुकम्मल सजदा कर ले। लेकिन वो जालिम अपने नापाक पैर को जुम्बिश नहीं देता है। आका हुसैन ने कहा, परवरदिगार आलम इसी हालत में मेरी नमाज, मेरे सजदे को कबूल फरमा ले, इसी हालत में मेरे सजदे को कबूल फरमा ले। आका हुसैन वाला जद्दी वाले ही सलाम ने सजदा किया। सजदा करते हुए करबला के ज़र्रा ने देखा, करबला सजदा करते हुए करबला वालों ने देखा, जमीन वालों ने देखा, आसमान वालों ने देखा, फरिश्ते मलाइका ने देखा, लेकिन सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बस यही इतना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए कि आका हुसैन अपनी बारगाह में हम सारे लोगों का बैठना, हम लोगों का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम
की बारगाह में दुआ है। जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ा गया, जो कुछ भी यहाँ पर कहा गया, कहने सुनने में अगर किसी किस्म की गलती हो गई हो, लफ्जिश हो गई हो, तो आका हुसैन के सदके में, अपने प्यारे महबूब के सदके में हम सबकी खताएं माफ फरमा दे। बेटा तुम्हारा नाना ले लो सलाम, अब हमारा नाना ले लो सलाम, अब हमारा दोबारा नाना ले लो सलाम, अब हमारा नाना तुम्हारा नाना ले लो सलाम, अब हमारा नेज़े पे कुरान को चढ़ कर सुनाने चले, गर्दन को सजदे में हम अपनी कटाने चले। ले लो सलाम, अब हमारा नाना ले लो सलाम, अब हमारा सूए करबल जा रहा है नाती तुम्हारा का अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बारे रहा मालिक मौला तेरा और तेरे प्यारे महबूब का और तेरे प्यारे महबूब के नवासों का जिक्र व अस्कार हुआ है मेरे मौला। इसमें जो कुछ भी ना खाली हुई है मनकबत खाली हुई है मेरे मौला। उठने बैठने में या सुनने सुनाने में मेरे मौला किसी किस्म की कोई खता गलती लग़ज़ की कमी हो गई हो, तू अपने फज़ल व करम से अपनी शान रहीमी शान करीमी के सदक़े में मालिक मौला हम सबको हिदीनस सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। बारे रहा और जो कुछ भी नजरों न्याज़ पेश है मेरे मौला, इसे भी अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमा ले। और बादू तेरे प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब हुजूर सरवर कायनात आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश है मेरे मौला, कबूल फरमा ले। इलाहुल आमीन। करबो बला में जितनी भी जाने तेरी राह में कुर्बान हुई हैं उन तमाम शुहदाए कामिलीन की बारगाह अक़दस में नज़र न्याज़ पेश है मेरे मौला, कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। नादि अलैहिम मज़हरल अजाइब तजिदहु अमन लका फिन नवाइब कुल्ल हम्म व गम्मिन सयंजली बिनुबुव्वतिका या रसूलल्लाह व बिविलायतिका या अलीय्यो या अलीय्यो या अलीय्यो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले दिल को
उमटती हया, जुल्फों में सावन की बरसती घटा, देखी कहीं ना कभी ऐसी अदा, हल्की सी झलक जो पाई है, महफिल में कयामत गाई है, हल्की सी झलक जो पाई